तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रांझना। और ये ना एक आशिकों के लिए गाइडलाइन है कि भाई इसके जैसा नहीं बनना। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप बनना चाहें तो बन सकते हैं। बट जितनी भी लाइंस वगैरह क्रॉस करते हैं ज़्यादातर मूवीज़ में एक्टर्स रोमांस के नाम पर, अगर वो रियल लाइफ में करें तो बहुत दिक्कत हो जानी है दोस्त। इसलिए कोशिश करें कि सही रहें अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम था रांझना। तो अब इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। गंगा के किनारे घंटों की गूंज में एक दिल था बेचैन, एक नाम था जोया के खून में। मंदिर की घंटी, मस्जिद की आजान, प्यार लिखा गया था लेकिन धर्म बना दीवार का निशान। कुंदन था आशिक, पागल सा दीवाना। जोया थी ख्वाब जैसी, पर किसी और का था अफसाना। एक शहर, एक कहानी, पर रास्ते जुदा थे सबके। फिर भी दिल ने हर मोड़ पे लिखा, मेरे होंगे कब के। वक्त बीता, जज्बात बदले, मोहब्बत ने पहचान बदली। सच और झूठ के खेल में एक सज़ा थी, बस तन्हाई अकेली। जब इश्क सियासत बन जाए और वफा से हो सौदा, तब एक आशिक सिर्फ ये कहता है, फिर से पैदा हूँ तो सिर्फ जोया के वास्ते दोबारा। कुंदन वाराणसी के एक तमिल पंडित फैमिली का बेटा एक मुस्लिम लड़की जोया के प्यार में था। वो हर पॉसिबल तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोया उसे कभी सीरियसली नहीं लेती। कुंदन के कॉन्टिन्यूस एंटिक्स की वजह से जोया के पेरेंट्स को शक हो जाता है कि वो किसी हिंदू लड़के को पसंद करती है, और इसलिए वो उसे अलीगढ़ भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। जोया के चले जाने के बाद भी कुंदन हार नहीं मानता। वो उसके घर वालों के साथ मिल के उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद जोया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, जहां उसकी मुलाकात होती है स्टूडेंट लीडर अकरम ज़ैदी से, और वो उससे प्यार कर बैठती है। 8 साल बाद जोया वापस वाराणसी आती है। कुंदन उसे एक बार फिर प्रपोज करता है, लेकिन जोया फिर से मना कर देती है, रिलीजन और क्लास डिफरेंस की वजह से। उसके बाद वो अपने अकरम के साथ रिलेशनशिप रिवील करती है। कुंदन गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब जोया उसे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए हेल्प मांगती है तो वो एग्री कर जाता है। कुंदन जोया से प्रॉमिस करता है कि अब वो भी किसी और से शादी करेगा और उसे भूल जाएगा। फिर वो जाता है अपनी बचपन की फ्रेंड बिंदिया के पास, जो उसे हमेशा से प्यार करती थी, और बोलता है कि वो अब उससे शादी करेगा। बिंदिया खुशी से झूम उठती है और तुरंत शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जोया की शादी वाले दिन कुंदन को पता चलता है कि अकरम असल में जसजीत है, एक सिख लड़का जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। कुंदन गुस्से में पागल हो जाता है और ये बात जोया के फैमिली को बता देता है। जसजीत को किडनैप करके उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की जाती है, और जोया इतनी टूटती है कि सुसाइड कर लेती है। कुंदन दोनों की देखभाल करता है, लेकिन इस चक्कर में अपनी ही शादी मिस कर देता है। उसकी फैमिली उससे रिश्ता तोड़ देती है। गिल्ट से बाहर गया कुंदन जोया को जसजीत के पास ले जाता है, जो तब तक अपने घर पहुंच चुका होता है। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि जसजीत मर चुका है। सब कुछ छोड़कर कुंदन सड़कों पर भटकने लगता है, बिना किसी डायरेक्शन के। तभी एक अनजाने इंसान उससे कहता है कि सही काम करो। कुंदन वापस जोया के पास जेएनयू जाता है, जहां जोया अब जसजीत के पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी की लीडर बन चुकी है। कुंदन भी पार्टी ज्वाइन करता है और धीरे धीरे ऊपर उठकर उनका कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन जोया अभी भी उसे माफ़ नहीं करती, बल्कि
वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर कुंदन को मारने की प्लानिंग तक करती है। एक पार्टी इवेंट में स्पीच के दौरान कुंदन को गोली लग जाती है, आईसीयू में भर्ती होता है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोया अपनी प्लानिंग का सच सबके सामने ला देती है और ये कहती है कि कुंदन को सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो गया था। कहती नहीं है, ये उसे पता चलता है कि कुंदन को पता था पर फिर भी वो गया था। ये जानकर जोया शॉक हो जाती है और तुरंत हॉस्पिटल भागती है कुंदन के पास। अपनी आखिरी सांसों में कुंदन कहता है कि अगर जन्म फिर मिला तो वो फिर से वाराणसी में पैदा होगा और जोया से फिर से प्यार करेगा। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी दोस्तों, बल्कि उस दीवानगी की थी जो हर हद पार कर जाता है। कुंदन का प्यार सच्चा था, लेकिन दुनिया जब किसी सच्चे दिल को समझ पाए ही नहीं पाती तो फिर क्या करें। जोया ने चाहा लेकिन समझी ही नहीं, और जब समझा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी सब कुछ देकर भी एक आशिक के हाथ में सिर्फ खालीपन ही आता है, लेकिन उस खालीपन में भी एक रोशनी छुपी होती है। वो रोशनी जो कहती है फिर से जाएंगे, फिर से प्यार करेंगे। रांझना एक ऐसी दास्तान है जहाँ मोहब्बत इबादत बन जाती है और इबादत कभी भी बेकार नहीं जाती। अंजाम चाहे कुछ भी हो, एक आशिक का दिल हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।